Hello student, welcome to Age of Machine, chapter 14. We use machines every time. It is difficult to manage without machine. What is machine? Machines are tools that help us to do work faster, better and more easily. Machines क्या होती हैं कि जो हमारे काम को easy बनाएं और उसको easy बनाने के साथ से बहुत जल्दी कर दें. And the early man had simple tool made of stone and stick. हमें मालूम है कि स्टार्टिंग में क्या था कि इंसान जो यूज़ करता था, जो टूल्स भी यूज़ करता था, टूल्स से मीन्स कोई भी औजार हो, वो क्या सिंपल होते थे और लकड़ियों के बने होते थे. उसमें क्या होता था कि वो उनको लकड़ी को ब्रांचेस जो होती थी उसकी ट्रीज़ की, उसको ब्रांचेस को शार्प कर लेते थे और उससे टूल्स बना लेते थे. उन्हीं से वो क्या करते थे, तीर बना लेते, भाले बना लेते थे, तो उन्हीं से जानवरों का शिकार करते थे. लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ एक्सपेरिमेंटली कि किसी के हाथ में कोई बोन्स लग गई, किसी जानवर की या इंसान की. उसने उसे नुकीला किया. उसने देखा कि जो ब्रांच से, जो कि पेड़ की ब्रांच से या लकड़ी से जो औजार बनाते थे, उसके कंपैरिजन में ये बोन्स से बना औजार था, वो बोन का औजार ज़्यादा उसको मजबूत लगा. तो उसने उस बोन का औजार बनाना शुरू कर दिया. The progress to make tool made up of metal was very slow and took thousands of years. अब इसके बाद क्या हम आज के समय में क्या देखते हैं, जितने भी वेपन्स होते हैं या जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे मेटल्स के बने होते हैं, कॉपर के, आयरन के. इसको बनने में हज़ारों साल लगे. जो हमारी पहले लकड़ी से बन रहे थे, उसके बाद हड्डियों से बनने लग गए, उसके बाद ये धातुओं से बनने के लिए इसके बीच की जो ड्यूरेशन थी, जो समय थी, जो गैप था, ये हज़ारों साल बाद हुआ. क्योंकि इंसान ने एक स्टेप बाय स्टेप इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है. ऐसा नहीं है कि हम जो पहले जो वैसा जीवन जीते थे, बंदरों बानरों वाला, कि जंगलों में रहते थे और केवल फल खाते थे और पेड़ पत्तों से ही सारा अपना जीवन निकाल लेते थे. इसमें तुरंत ही हम इस लाइफ में आ गए, ऐसा नहीं है. इसमें जो भी प्रोग्रेस हुई है उसके बीच में हज़ारों साल लगे हैं. तो अब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसकी एक एक चीज़ की खोज कैसे हुई. इस सब चीज़ के बीच में बहुत सारा गैप रहा है. तो हम एक चीज़ के बारे में आज पढ़ रहे हैं, वो है मेटल, धातु. डिस्कवरी ऑफ मेटल, कैसे हुई डिस्कवरी मेटल की. द एज ऑफ मेटल बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ कॉपर. सबसे पहले कॉपर क्या, तांबा, जो आपको रेडिश ब्राउन सा कलर का जो आपके घरों में होते हैं, या तो गिलास होते हैं या जग होते हैं या बॉटल होती हैं, ये सब चीज़ें कॉपर की होती हैं. सारी चीज़ें नहीं, मीन्स की कुछ चीज़ें होती हैं. कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन शाइनी मेटल ऑकरिंग नेचुरली. ये नेचुरली मिलती है मेटल. अर्ली ह्यूमन यूज्ड कॉपर. अर्ली जो स्टार्टिंग में जो इंसान था वो क्या करता था कि उसने क्या देखा कि जो लकड़ियों से जो टूल बनाया वो कमज़ोर था, उसके बाद उसने हड्डियों से बनाया वो मजबूत था. लेकिन फिर ऐसा लगा उसे कि नहीं, यदि वो उसे अचानक से कॉपर धातु की खोज कर ली उसने. अब उसे लगा कि जो कॉपर की धातु से जो हथियार बना रहा है वह हथियार बहुत मजबूत था और उस हथियार को वो एक से दोबारा बार यूज़ भी कर लेता था. उसका सर्दी गर्मी बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था, वो ख़राब नहीं होता था एक बार में. तो उसे क्या लगा कि मैं इसका हथियार बनाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा. तो अर्ली ह्यूमन यूज़ कॉपर टू मेक बेटर एंड स्ट्रॉन्गर टूल एंड वेपन्स. लेटर ऑन, और इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा टिन मिक्स करने लग गए. टिन भी एक धातु है. जैसे कॉपर की खोज हुई फिर टिन की होने लग गई. उसे लगा कि मैं इसमें यदि टिन मिला देता हूँ तो एक एलॉय बन जाएगा. एलॉय से मतलब क्या होता है, एलॉय ऑफ मेटल मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ मेटल टुगेदर. मीन्स कि टू टाइप्स की मेटल्स को यदि एक साथ मिला दिया जाए और नई जो धातु बन के तैयार होती है वो एलॉय होती है. उसके नाम अलग अलग होते हैं. जैसे यदि टिन को कॉपर के साथ कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज. और यदि कॉपर को किसी और जिंक के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो वो ब्रास बन जाएगा. इस तरह से जैसे स्टील भी तैयार होती है तो किसी धातु को किसी आयरन के साथ मिला के स्टील तैयार हो जाती है. इस तरह से अलग अलग धातुएं मिक्स कर करके अलग अलग टाइप का एलॉय बन जाता है. तो उन्होंने क्या किया, कॉपर में उन्होंने टिन मिक्स कर दी. कॉपर और टिन मिक्स करने के बाद में एक अलॉय जो बना उसे ब्रॉन्ज कहा. ये ब्रॉन्ज क्या था, ये कॉपर से हार्ड था, कॉपर से ज़्यादा मजबूत था. आफ्टर कॉपर एंड ब्रॉन्ज आयरन वाज डिस्कवर्ड. अब इसके बाद क्या हुआ, आयरन डिस्कवर हो गया. मैन फाउंड टू बी हार्डर देन अर्लियर मेटल. अब ये जो कॉपर, इसको आयरन जो मिला, यह आयरन कॉपर और ब्रॉन्ज के कंपैरिजन में और ज़्यादा हार्ड था. आयरन इज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर.
टूल मेड ऑफ आयरन लाइक एक्स प्लग एट्सेट्रा हैव मेड मैंस लाइफ ईजियर। हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें लोहे की ही बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं। जैसे एक किसान है, वो हल जोतता है, वो भी आयरन का बना होता है। कोई कुल्हाड़ी है, वो भी आयरन की बनी होती है। आप घर में नाइफ़ यूज़ करते हैं, वो भी आयरन का बना होता है। आप कहोगे हम तो स्टील का यूज़ करते हैं, तो स्टील में भी आयरन ही मिक्स होता है, स्टील भी आयरन से ही बनती है। तो इस तरह से आयरन ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन जो था इन सब के कंपैरिजन में हार्ड था। अब इंसान की लाइफ बहुत इजी हो गई। मैन बिकम ए स्किल्ड फार्मर, कारपेंटर एक्सेट्रा। कारपेंटर होता है, अपने औजारों में आयरन का यूज़ करता है। आपने देखा होगा कभी आपके यहाँ पे फर्नीचर का काम होता है, तो फर्नीचर के काम में वो कुछ काट रहे हैं, कुछ घिस रहे हैं, सारी चीज़ें में आयरन ही यूज़ करते हैं। ही कुड चॉप ट्रीज। अब क्या, पेड़ों को काट के, उसको घिस के, उसको कैसे भी करके फॉरेस्ट को उसने साफ़ किया, उसकी जगह लैंड बनाए, फार्म्स बनाए, और इस तरह से उसने अपनी लाइफ ईजी करता चला गया। अब हम पढ़ेंगे स्टीम इंजन के बारे में। स्टीम इंजन का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये लगभग आपके हर चैप्टर में आ रहा है। जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। बट आपको एक बात और बता दें हम कि स्टीम इंजन को इसने इन्वेंट जेम्स वॉट ने नहीं किया था। हुआ क्या था, फर्स्ट स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय थॉमस सर्वे इन 1689। इट वाज द फॉर्म ऑफ पम्प यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम माइंस। क्या था कि जो जेम्स वॉट से पहले एक और साइंटिस्ट रहे थे, उनका नाम था थॉमस सर्वे। उन्होंने क्या किया था कि पहले स्टीम इंजन बनाया था, लेकिन उसका यूज़ क्या था, जैसे कि लोग खदानों से कोयला खोदते थे, और उस खोदने के दौरान कभी भी उनमें पानी बढ़ जाता था, किसी भी रीज़न से, किसी चट्टान से पानी लीक हो रहा है, इस तरह से पानी बढ़ जाता था। तो वो क्या करते थे कि उस पंप की मदद से स्टीम इंजन लगा के उनमें से पानी बाहर निकाला जाता था। ये उन्होंने करा था 1689 में। उसके बाद और भी खोज हुई, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए। फिर जेम्स वॉट ने क्या, उसके बाद में क्या हुआ, न्यू कॉमन आए, उन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने जेम्स वॉट ने 1769 में उन्होंने एक बार एक किचन में बैठे थे, वहाँ पर इनकी आंटी चाय बनने रख गई थी। उसमें उन्होंने देखा कि क्या था कि चाय के ऊपर, केटल के ऊपर जो लीड थी, जब चाय उबल रही थी तो उसकी जो स्टीम अंदर पैदा हो रही थी, वो उस केटल के लीड को धक्का दे रही थी, ऊपर पुश कर रही थी, तो उसकी लीड थी वो ऊपर की साइड जा रही थी। उन्होंने सोचा कि जब यह स्टीम इस ढक्कन को, इस लीड को ऊपर धकेल सकती है, तो मैं इस स्टीम का यूज़ किसी चीज़ को खींचने या धकेलने में कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया, ऐसा नहीं दिमाग में सोचा और फालतू के काम में लगाया, नहीं, उन्होंने इस इन्वेंशन को एक फ़ायदे के काम में लगाया, देश के हित में लगाया। उन्होंने क्या किया, इसको इंजन में यूज़ किया, और उस इंजन में यूज़ करके उन्होंने पहले केवल इंजन को खींचा, और उसके बाद में उन्होंने उससे इंजन के साथ में कुछ छोटे छोटे डिब्बे लगा दिए, यानी कोच लगा दिए, और उनसे गाड़ी को खींचने लग गए। दिस इंजन यूज लेस फ्यूल एंड वाज यूज टू पंप वाटर एंड रन स्मॉल एंड बिग मशीन। इन 1815 जॉर्ज स्टीफेंसन, अब जॉर्ज स्टीफेंसन है, उन्होंने और थोड़े से चेंजेस किए। होता क्या है कि कोई चीज़ बन के तैयार हुई, सपोज़ करिए कि हमने साइंस एग्जीबिशन लगाई, उसमें आपने कोई चीज़ बनाई, आप बना के लाए, फिर आप घर से बना के लाए, हमने कहा नहीं आप इसमें ये और कर सकते हो, तो इससे में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ये और अच्छा दिखने लगेगा। हमने आपको वो करवा दिया, उसमें फिर आपने वो कर दिया, उसके बाद में आपको लगा नहीं मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कलर लगा दूँ, लाइट लगा दूँ, बल्ब लगा दूँ, और थोड़ा सा आवाज़ साउंड लगा दूँ, तो इसमें ये हो जाएगा। इस तरह से टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आप करके उसको बेटर बना सकते हैं। ऐसी स्टीम इंजन में हुआ कि पहले स्टीम इंजन को था कि थॉमस ने करा, थॉमस के बाद में उसमें न्यू कॉमन ने किया, न्यू कॉमन के बाद में जेम्स वॉट के बाद में जॉर्ज स्टीफेंसन ने। तो इन्होंने जब किया एक के बाद एक, उसमें इतने इम्प्रूवमेंट आते चले गए कि आज के समय में हमें जो रेलवे इंजन मिल रहा है वो इन सब के बाद में टाइम टू टाइम डेवलपमेंट के बाद ही मिल रहा है। स्टीफेंसन यूज द स्टीम इंजन टू डेवलप रेलवे इंजन। इट वॉज ऑल्सो यूज इन शिप, अब शिप में भी इंजन का यूज़ होने लगा। द पावर ऑफ स्टीम इंजन वॉज ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, अब अलग अलग मशीनों में भी स्टीम इंजन का यूज़ होने लगा। ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल इंजन रिप्लेस द स्टीम इंजन। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, स्टीम इंजन में ऐसा था कि कोयला लगता था, ये लगता था, वो लगता था, जगह स्पेस ही बहुत चाहिए थी, क्योंकि कोयला गाड़ी में रख के लेके जाया जाता था, फिर उससे स्टीम पैदा की जाती थी जला जला के। इसमें क्या टाइम स्पेंड होता था और स्पेस भी बहुत चाहिए था। इसकी जगह किसने ले ली, पेट्रोल एंड डीजल ने। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसमें बस में, कार में, ट्रक में, इन सब में भी ये यूज़ होने लग गया। अब हमारा क्या है इसके बाद में
अब ये सब हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब कि जो उद्योग थे, औद्योगिक क्रांति आई। कैसी आई? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। कैसे? कि पहले हुआ इंग्लैंड में। 1733 में कॉटन की एक मिल लगाई गई। कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे कॉटन, पहले कॉटन की जो खेत में उगती है, कॉटन सीड होती है, उससे कॉटन निकाली जाती है, फिर उसका धागा घिसता है, धागा घिसने के बाद में रीलिंग होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं और फिर फैक्ट्री में जाके कपड़ा बनता है कॉटन का। तो ये सबसे पहले 1733 में हुई। जिस काम को इंसान करते थे, हाथों से करते थे, महीनों लगते थे, वो काम एक एक दिन में होने लगा। और जिस काम को करने में यदि इंसान महीने भर लगे रहते थे लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में सामान तैयार नहीं हो पाता था, वो मशीनों से एक एक दिन में होने लगा। अर्लियर ऑल पार्ट्स ऑफ आर्टिकल बट मेड बाय क्राफ्ट्समैन वन बाय वन। मतलब हाथों से बनता था तो बहुत टाइम लगता था। आप खुद ही देखिएगा कि कोई काम है, सपोज़ करिए मास्क बनाने हैं। मास्क बनाने के लिए एक इंसान केवल हाथ से सिलेगा, कितना टाइम लगेगा? वो मशीन से जल्दी होता जाएगा काम, तो सैकड़ों मास्क एक दिन में निकल सकते हैं। अ मेजर चेंज नोन एज द मास प्रोडक्शन टुक प्लेस ड्यू टू बेटर मशीनरी। मशीनरी अच्छी थी। मशीनरी अच्छी होने की वजह से, मतलब अच्छी थी से क्या मतलब, उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए, डेवलपमेंट किए गए, और इसकी वजह से मशीनरीज़ में जो डेवलपमेंट हुए उसकी वजह से जो मास प्रोडक्शन से मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी प्रोडक्ट को निकालना। कि जो भी सपोज़ करो कि पेपर छप रहा है कि पेपर पे, कॉपी पे कुछ लिखने के लिए दिया, कोई इंसान लिख रहे हैं यदि, तो पहले 1 पेज लिखा, 2 लिखे, 4 लिखे, 10 लिखे, पूरा दिन भी लिखेंगे तब भी कितने हो पाएंगे। लेकिन मशीन से क्या है, आप देखिए कंप्यूटर से सेकंडों में कितने सारे प्रिंट आउट, सैकड़ों निकल जाते हैं। तो ये होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन वेयर थिंग कुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटी प्रॉफिटेबली। Machine and factories have brought about such a great change in man's life that has been called the Industrial Revolution. Food for machine. अब मशीन का फूड क्या होगा? मशीन कोई ऐसी चीज़ तो खाती नहीं है कि उसे पाव भाजी बना के खिला दो तो वो चलने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता ना मशीन में। मशीन कैसे चलती है? मशीन में खाना क्या होता है कि आप ये तो नहीं कह सकते एक गिलास दूध पिला दिया मशीन को और वो अब काम करने लगेगी, नहीं होता ना ऐसा। क्या होता है? बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड इन लार्ज क्वान्टिटीज़. They use various type of machine to do work. Power was needed to run these machine in beginning. Steam was used widely. Steam come from the boiling water. For boiling water, fire was necessary. So machine had to continuously feed the wood or coal. क्या होता है कि मशीन को किस चीज़ की नीड होती है? किसी भी तरह से एनर्जी मिले उसे। किससे मिलेगी एनर्जी? कि या तो उसको हाथ से मैनुअली चलाया जाए या उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाली जाए जिससे वो ऑटोमेटिकली चले, या तो इलेक्ट्रिसिटी दी जाए या वुड या कोल। तो उस समय तो क्या था कि वुड और कोल यानी लकड़ी और कोयला, लकड़ी और कोयले से पानी गर्म किया जाता था। पानी गर्म होता था, पानी गर्म होकर उसमें स्टीम पैदा होती थी और स्टीम पैदा होने के बाद में उससे जो भी मशीन चलती थी, पुश और पुल होता था, उसमें चलती थी। कोल इज़ फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस. The early man found coal on the surface. He used it as fuel. The demand increased with time. The coal mines become deeper and deeper. पहले क्या था, अर्थ सरफेस पे मिल जाता था, अब भी मिलता है, लेकिन क्या है कि सब जगह खुदाई कर करके हर लेवल का कोयला निकाल लिया गया है। इससे क्या है कि इसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कोयले की, इतना यूज़ होने लग गया है कोयला कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ ये बहुत खुदाई कर करके निकाल लिया गया है। तो इसका जो स्टॉक था वो लगभग ख़त्म होने को चला है। कहते हैं ना, इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ये जो हमें मिली है प्रकृति की जो संपदा है, हमें इसे बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएंगी। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को यह पॉसिबल नहीं हुआ कि ये मिल जाए। तो वो कोयले को इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया है कि अब इसकी खदान बहुत गहराई में मिलती हैं क्योंकि ऊपर का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पीपल सीन रियलाइज दैट कोल वुड नॉट लास्ट forever as the coal deposit in the mines were limited. So men started searching for other source of energy. अब इंसान को ये समझ आ गई कि ये जो कोयला है ये ख़त्म हो जाएगा आगे, तो हमें कुछ और एनर्जी का सोर्स ढूंढ लेना चाहिए जिससे कि भविष्य में हमें परेशानी ना हो। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा बेटा। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईज ऑफ मशीन। तो हमारा टॉपिक है आज का मिनरल ऑयल। इट इज़ एन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी फाउंड डीपर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यह एक सोर्स है एनर्जी का जो कि सरफेस, अंदर वाली सरफेस पर होता है।
क्योंकि हमने कोला कोल जो था हमारा, कोल तो ऊपर की सरफेस पर होता है, लेकिन ये जो होता है मिनरल ऑयल ये बिल्कुल डीप सरफेस पर होता है। It was discovered accidentally in America. The mineral oil was drilled and refined to get different product like petrol, diesel, kerosene, spirit. एक बार जब मिनरल ऑयल बाहर निकाल लिया जाता है तो फिर उसका रिफाइनेशन होता है, रिफाइंड होता है वो, और रिफाइंड होकर उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, स्प्रिट बनता है, इवन वैक्स भी उसी से तैयार होता है। जो इंजीनियर थे एक गॉटलिब डाइमलर होते थे, उन्होंने फर्स्ट हाई स्पीड पेट्रोल इंजन बनाया था और उससे 4 व्हीलर चलाया था। दिस पेट्रोल इंजन वाज लेटर यूज इन एरोप्लेन। अब वो इंजन जो था एरोप्लेन में यूज़ होने लग गया। रॉडलेफ डीजल अ जर्मन इंजीनियर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट एन इंजन दैट रन ऑन डीजल। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोडलेफ डीजल। उन्होंने फर्स्ट जो बनाया था, उन्होंने डीजल से चलने वाला इंजन बनाया था। बीइंग चीपर देन पेट्रोल, डीजल से चीप था, मतलब सस्ता था। टुडे डीजल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन हैवी ट्रक, लॉरीज एंड लोकोमोटिव्स। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो आप सब जानते ही हो कि आई एम श्योर यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है। मोस्ट ऑफ इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, मिनरल ऑयल, गैस एंड मूविंग वाटर। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी अलग अलग तरह से प्रोड्यूस की जाती है। जो पानी से पैदा होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन एवरी होम अप्लाइंसेस। हमारे घर में हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। हमें आयरन करनी है, प्रेस करनी है अपने कपड़ों पे, हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ेगी। हमें अपने माइक्रोवेव चलाना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी। अपना मिक्सर ग्राइंडर जूसर जो भी चलाना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिज चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी, टीवी चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसका तो यूज़, इसके बिना तो लगता है कि अब जैसे लाइफ ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अ मैन इन नीदरलैंड डेवलप टॉय कॉल्ड लिडन जार। द टॉय हैड 2 वायर्स। एक खिलौना था नीदरलैंड के एक व्यक्ति के पास में, उसमें 2 तार निकले हुए थे। वन इन ए ग्लास एंड अदर आउटसाइड। उन्होंने अपने शोकेस में उसे सजा रखा था। तो उसका जो तार था, वायर था, वो एक तो उसके बाहर निकल रहा था ग्लास के और एक अंदर ही था। ऑन जॉइनिंग द 2 वायर सम स्पार्क वर प्रोड्यूस समटाइम्स। कभी कभी ऐसा होता था, उन्हें मालूम नहीं थी इस चीज़ की कि इससे इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। उस वायर में उन्होंने देखा कभी कभी जॉइन हो जाता है तो इसमें से कुछ स्पार्किंग सी होती है। इसी से उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। इसके बाद में उन्होंने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने इसके जो लेडन जार्स थे उसके इस एक्सपेरिमेंट पर कुछ ध्यान दिया और उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। ही सॉ द लाइटनिंग इन द स्काई ऑन स्टॉर्मी नाइट। एक बार रात ऐसा था कि रात के समय पे तूफान आ रहा था और बिजली कड़क रही थी। उन्होंने क्या करा कि एक काइट बनाई और काइट में वायर लगा दिए और उसमें एंड में जाके एक मेटल का पीस लगा दिया और उसको आसमान में उड़ा दिया। अब उन्होंने जैसे ही देखा कि जैसे ही लाइट चमकी आसमान में, उन्हें जैसे ही उसने मेटल को टच किया उन्हें एक झटका लगा। तो उन्हें समझ में आ गया कि जो लेडन जार के टॉय में स्पार्किंग हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी उसको टच कर रही थी। फिर उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। इन 1800 एन इटालियन साइंटिस्ट Alessandro Volta developed the first battery that could produce a small amount of electricity. Alessandro Volta ने भी एक बैटरी बनाई जिसका कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो कि प्रोड्यूस कर सकती थी। अब आपको ये नाम जो आ रहे हैं बीच में, अलेक्जेंड्रो वोल्टा आया है, रोडलेफ डीजल आया है, फ्रैंकलिन बेंजामिन आया है, ये सारे नाम हैं, ये साइंटिस्ट के हैं। अब जैसे कि वोल्टा हैं, इनके नाम पर ही फिर उसकी यूनिट बन गई, तो इनके नाम पर ही चीज़ों के भी नाम रख दिए गए। अब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमें मालूम है कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते रहेंगे तो भी ख़त्म हो जाएगी, कोयला यूज़ करते रहेंगे तो भी ख़त्म हो जाएगा, तो अब क्या करें। तो हमने क्या किया,
विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड। अब हर जगह इसका यूज़ बढ़ने लग गया, पेट्रोल भी हर जगह यूज़ होने लग गया, पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। क्या किया जाए, इसके लिए कोई अलग से ऑप्शन निकाला जाए। द रिसोर्स आर लिमिटेड, दस वी नीड टू डेवलप अदर रिसोर्स लाइक विंड पावर, वाटर एंड सोलर पावर टू प्रोवाइड एन एनफ फ्यूल। विंड मिल लगाई जाती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें एक फ़ैन होता है, ये फ़ैन घूमता रहता है। इसके घूमने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हैं, इससे जो प्रोड्यूस होती है, या फिर पानी खींचा जाता है, या फिर बहुत सारे काम इससे विंड मिल से होते हैं। और सोलर एनर्जी कैसे यूज़ होती है, सोलर एनर्जी को आप अच्छे से जानते हो कि सोलर अब बहुत जगह सोलर सेल लगने लग गए हैं, जिससे कि पानी भी गर्म हो जाता है और घरों की लाइट भी जलने लग जाती है। अब आगे आने वाले समय में तो ऐसा भी हो सकता है कि जो व्हीकल्स हैं वो सोलर एनर्जी से चलने लगेंगे, और जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ऐसे ही सोलर की एनर्जी के पंप हुआ करेंगे। रास्ते में किसी गाड़ी का सोलर एनर्जी ख़त्म हो गई है, वो वहाँ से उसको चार्ज करा सकता है। तो इस तरह की भी परिकल्पना चल रही है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद है कि यदि द एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो बीइंग यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू रन मशीन्स। एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज़ होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी बहुत महंगी होती हैं। बायोगैस इज़ ए इको फ्रेंडली। बायोगैस कैसे होती है, बायोगैस के लिए क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जैसे गांव में क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं, वहाँ से वो सारा जैसे हाउस होल्ड जितना भी वेस्टेज होता है उसमें डाल देते हैं। उसके अलावा काव डंग होता है वो भी डाल दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे फलों सब्जियों के पूरे और जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं वेस्टेज वो उसमें डाल दी जाती हैं, और उसको वो कुछ काफ़ी समय तक रखी रहती हैं। काफ़ी समय रखे रहने के बाद वो अंदर सड़ जाती हैं, और सड़ने के बाद में उसमें एक गैस तैयार होती है अंदर ही। उनसे पाइपलाइन होती हैं, वो पाइपलाइन उसमें कुछ रिफाइनेशन भी होता चला जाता है, पाइपलाइंस भेज दी जाती हैं, और उससे फ्यूल के रूप में काम आती हैं। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।